हम संख्या पर ज्यादा जोर नहीं देते, हम श्वास पर जोर देते हैं। संख्या तो की, इसके बाद मन मतवाला हो गया कि हम 4 घंटे में संख्या पूरी कर ली, अब जो चाहे सो करें। गुरु ने बताया था इतने माला कर। हमको हर समय दुश्मन को जैसे एक बार दबा पाए तो फिर उसके ऊपर चढ़े बैठे रहना चाहिए। ऐसे हमें मन और इंद्रियों ने बहुत जन्मों से गुलाम बना रखा है, और अब की गुरु कृपा से हमको दांव मिला इनके गुलाम बनाने का, तो अब हम चढ़ बैठे इनके ऊपर रात दिन। हर श्वास नाम श्वास दो बिलक चलत है, इनको भेद न मोह भावे। श्वास ही नाम नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। रोम रोम तब रग रग बोले। ऐसी स्थिति हम हर श्वास में नाम, हम संख्या पर जोर नहीं देते। संख्या तो हुई और मन मत वाला हुआ। 11 माला 16 माला की प्रारंभ में हम भी आदेश करते हैं, पर प्रारंभिक साधना है ये। हमको जब माया पर विजय प्राप्त करनी है या भगवदानंद में डूबना है तो एक भी श्वास नाम से खाली ना जाए, और उसके लिए हमें जबान चलाना है। सिद्ध पुरुषों का मन से भजन होता है, हम लोग साधक हैं, तो एक भी श्वास नाम से खाली ना जाए, और उसके लिए हमें जबान चलाना है। सिद्ध पुरुषों का मन से भजन होता है, हम लोग साधक हैं, तो क्या करें? नाम जी जप जागे जोगी जीव से, यह जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। भगवान के लिए श्री देवती जी कह रहे, अहो बत्सो पचतो गरियान यह जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। मनसाग्रे नहीं कहा, जिह्वाग्रे। राधा 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 चल रहा है से, समझ रहे ना? जबान भी हिल रही, ऐसे फिर धीरे धीरे उपांश से मानसिक में पहुंचना होता है। अब सीधे मानसिक में तो 5 मिनट मन भजन में लगेगा, फिर विषयों में भाग जाएगा। देखते हैं ना आप? हाँ जी, पाप नाशनी शक्ति मन को एकाग्र कर देगा। लगे रहो, तेरी बनत बनत बन जाए, लगे रहो धीरे धीरे। सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार से भी तो दृढ़ भूमि, दीर्घ काल तक निरंतर आदर पूर्वक खूब नाम जप किया जाए तो हृदय में नाम बस जाता है, फिर भजन करना नहीं पड़ता, स्वाभाविक होता है। तो अभी लगो, अभी बच्चा हो, सौभाग्य है, नई अवस्था है, खूब डट के नाम जप करो। एकांत मिले तो जपो, और कार्य में रत हो तो जपते हुए अंदर कार्य करने का अभ्यास करो। ऐसे बिना नाम के हमारा जीवन अधूरा, ऐसा जब मान लोगे ना तो हर कार्य करते हुए नाम जप होने लगेगा। जब हमारा भजन में अरुचि और भोगों में रुचि होने लगे, भोगों का चिंतन तो समझ लेना चाहिए रजोगुण आ गया। अब उस समय हमें क्या करना है? उस समय सत्संग सुनना चाहिए। अलग अलग बाण है, उस समय सत्संग बहुत जल्दी आपको सुधार देगा, क्योंकि भोगों में रुचि के लिए वैराग्य के सब कुछ सत्संग ऐसे रखने चाहिए तो तत्काल लगाए वो दवा की तरह, और ध्यान से सुने। सोई विचार पवित्र होगा, रजोगुण घट का सतोगुण बढ़ने लगेगा। और जब सतोगुण आता है तो प्रश्न की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे रसगुल्ला पाने के लिए प्रेरणा नहीं देनी पड़ती, वो अपने आप पाने का मन होता है। ऐसे सतोगुण में भजन का स्वाभाविक मन होने लगता है, शास्त्र स्वाध्याय में रुचि होने लगती, संत समागम की रुचि होने लगती, बड़े बड़े पावन चरित्रों का स्मरण होने लगता। सत्वगुण बहुत सहायक है, लेकिन ये भगवत प्राप्ति नहीं कराता, ये भगवत प्राप्ति के मार्ग में लाता है। फिर भगवत प्राप्ति होती है तीनों गुणों के त्याग से, क्योंकि अगर सत्वगुण है तो फिर रजोगुण दबाकर सत्वगुण को चढ़ जाएगा। स्थायी चीज नहीं है, गुणातीत। त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रैगुण भवार्जुन, त्रिगुणातीत स्थिति भगवत प्राप्ति है। तो वास्तविक हमारा स्वरूप तीनों गुणों से अलग है। हम तीनों गुणों के दृष्टा है, ना कि तीनों गुण हम में आते हैं, अंतःकरण में आते हैं। अगर ये उस समय ज्ञान रहे तो हमारा नाम जप या भजन नहीं छूटेगा, और अगर ये छूट भी जाता है किसी कारण से तो हमें पता है हम भगवान के आश्रित हैं। ये अंतःकरण मलिन इस समय है, पर मैं नहीं, मैं भगवान के आश्रित हूं। इतना हृदय में, जैसे आप देखो कोई सुखद या दुखद परिस्थिति आती है, ये अंदर का विषय, तो आपकी मनोवृत्ति कहां जाती है? किसी व्यक्ति पर, अपने पर, या श्री जी पर। मैंने ये किया अच्छा काम तो उसका परिणाम मुझे अच्छा मिला, ये आता है कि श्री जी की कृपा से अच्छा कार्य हो गया। अपना हृदय हमें ठीक करना है। हमारा किसी संत के प्रति दोष दर्शन ये भजन को चौपट कर देगा, किसी भी संत के प्रति। वो भगवान के द्वारा सृष्टि चलाई जा रही है, वो सब ना, हमारी श्रद्धा न बने, हम ना जाए, लेकिन हम निंदा न करें, हम उनका दोष
ऐसा तो फिर क्या होता है कि आजकल ऐसा शासन तो जबान पे है नहीं, किसी के विषय में कुछ भी बोल दो तो चौपट तो करेगा ही। भक्तन निंदा अति बुरी भूल करे जिन कोय, किए सुकृत बहुजन्म के छिन में डारे खोए। भक्तों की निंदा एक क्षण में नष्ट कर देगी सारे सुकृतों को। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। तो ये दो ही जगह देख लो, एक धर्मानुष्ठान के संकल्प में त्रुटि और दूसरा संत महात्मा वैष्णव के प्रति शारीरिक वाचिक मानसिक कोई अपराध, फिर भजन अपने आप चलने लगेगा, क्योंकि आप भजन करते हो इसलिए। ठीक है, आप यही देख लो, इस पर सुधार करो। और पुरोहिती कर्म भले यार भूखे रहो, बहुत संभल के करो, कलयुग है, बहुत संभल करके करो। जितना अनुष्ठान लो उसको सांगोपांग करो, सामने वाला जानने वाला हो या ना हो, भगवान तो देख रहे हैं ना। हाँ, ऐसा अगर वो पैसा लेके अनुष्ठान नहीं करोगे तो फिर अपनी हानि कर देगा। और बहुत है बुरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, जो मतलब पांडित्य कर्म में अनुष्ठान पूरा नहीं करते हैं तो इतने लोलुप हो जाते हैं, इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जबकि ब्राह्मण जो वेद विद्या पठित है वो बहुत विनयी, सौम्य और शांत गंभीर स्वभाव, लेकिन विपरीत स्वभाव क्यों? क्योंकि वो अपने आचरण से उतर चुका है। इसलिए हे हरि मैं आपकी शरण में हूँ। एक शरीर से होती है, संपूर्ण क्रियाएं भगवान की आज्ञा के अनुसार। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। कार्य और अकार्य की व्यवस्था शास्त्र के अनुसार की गई। जो शास्त्र विधान के अनुसार कर्तव्य कर्म है उनका पालन करते हुए भगवान को अर्पित करना, ये तन समर्पण। फिर वो मन समर्पण, मन में जो हमारे संकल्प विकल्प भोग विलासिता के होते हैं उनको भगवान की सेवा के लिए, भगवान के चिंतन के लिए, भगवान के नाम जप के लिए हम मन को लगाते हैं तो हमारा मन समर्पित, हमारी वाणी, हमारा शरीर और हमारा मन और हम स्वयं तन वांग मनोभीर अमलई सोहम त्वयिवाश्रिता। शरीर से, वाणी से, मन से मैं सकाम भाव का त्याग करके निष्काम भाव से आपकी शरण में मैं स्वयं हूँ। इसका परिचय होता है श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य विसर्जनम। भगवान के ही अनुकूल चिंतन, भगवान के अनुकूल बोलना, भगवान के अनुकूल क्रियाएं, प्रतिकूलस्य विसर्जनम, पूर्ण रूप से भगवत प्रतिकूलता का त्याग कर देना। भगवान की आज्ञा के प्रतिकूल कोई आचरण, कोई वचन, कोई संकल्प विकल्प ना होना, ये शरणागति जब ये हो जाती है तो जैसे स्वयं भोजन पाते तो तृप्ति हम अपने को अनुभव में होती है, ऐसे अनुभव होने लगता है कि मैं मन वचन कर्म से प्रभु की शरण में हूँ, हमारे स्वामी श्री श्यामा श्याम है, ऐसा अनुभव होने लगता है। पर खूब नाम जप करो पहले और सत्संग सुनते रहो और कोई पापाचरण ना होने पावे ये सावधानी रखो। वचन से किसी की निंदा न होने पाए ये सावधानी रखो। मन से असत भोगों का स्फुरण संकल्प ये ना बनने पावे ऐसी सावधानी रखो। अगर समझ पा रही हो हमारी बात तो हमारी शरणागति पुष्ट हो जाएगी। और जहां शरणागति हुई तहां निश्चिंत, निशोक, उसके अंदर कोई चिंता नहीं, कोई शोक नहीं, निर्भय, कोई भय नहीं, विपरीत भावना का त्याग, कोई विपरीत भावना ही नहीं रह जाती। समस्त संशयों से समाधान हो गया चित्त। एकमात्र उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते भगवदाकार वृत्ति। शरणागति ही प्रारंभिक साधन है और शरणागति ही सिद्धावस्था है। जब मैं का भी विस्मरण हो जाए भक्ति में तब वो सिद्धावस्था है। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हो शुद्ध ना रही, एक रहो नंदलाल। एक, जब तक द्वैत है तब तक भय है। ज्ञान में तू का विस्मरण है, मैं में स्थिति है, और भक्ति में मैं का समर्पण है, तू की स्थिति है। जित देखूं तित श्याममय, इधर भी श्याम बाहर भी श्याम। समझ पा रहे? शरणागति ही साधन है और शरणागति ही सिद्धावस्था है। ब्राह्मण का कर्तव्य है अध्ययन करना, अध्ययन कराना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, ये सत्कर्म है ना।
तो अब वो तो पुरोहित कर्म तो उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन जो मंदा है, अति मंदा में यही प्रमाद स्थिति का कि अब जजमान को तो पता नहीं है, आपने पूरा रुद्राष्टाध्यायी का पाठ लिया या दुर्गा सप्तशती का पाठ लिया, आपने 2 अध्याय करके पूर्ण कर दिए, बैठे हो, उसको जजमान को क्या पता, और उसने संकल्प दे दिया तो घाटा आपका होगा, आपका सुकृत, आपका पुण्य वहां काम कर जाएगा और आप खाली होते चले जाएंगे, फिर आपकी हानि हो जाएगी। तो इस पर ध्यान देना चाहिए। बहुत कठिन है ये विषय, वो बहुत कठिन है। जजमान का संकल्प आपको खा जाएगा। संकल्प विकल्प बहुत ही खतरनाक चीज। अब जिम्मेवारी आपकी हो गई, अगर वो अनुष्ठान सांगोपांग पूरा करते हो, लाभ मिले ना मिले, हमने जो संकल्प लिया वो सांगोपांग, तो आपकी हानि नहीं होगी। वो धन आपको सद्बुद्धि प्रदान करेगा। जजमान का प्रारब्धानुसार मंगल है। मान लो बहुत बुरा प्रारब्ध है तो इतने संकल्प से उसका काम नहीं बनने वाला, दोबारा करवावे, तिबारा करवावे, 11 बार करवावे, 21 बार करवावे, क्योंकि उसका प्रारब्ध है। जब तक उसके पाप क्षय नहीं होंगे तब तक सुख विधान नहीं हो सकता। लेकिन आप अपने कर्तव्य में दृढ़ है तो आपकी हानि नहीं होगी, नहीं आपकी हानि कर देगा, वो संकल्प आपकी हानि कर देगा। आप सोच पा रहे, इस जन्म का बुरा कर्म तत्काल दंड नहीं देता है, आप ध्यान रखना। हाँ, एक कर्म है जो साधु अपमान है, ये तुरंत लागू हो सकता है। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। अगर ये नहीं है तो अभी जो पाप कर्म कर रहे हो उसका आपको दंड तत्काल में वर्तमान में नहीं मिल रहा। नहीं तो बहुत गंदे आचरण करने वाला भी सुखी देखा जाता है। जो बहुत पापाचरण कर रहा है, बेविचार कर रहा है, बहुत गंदे आचरण कर रहा है, बड़ी मौज से रह रहा है। और एक आदमी को देखा जाता है बहुत अच्छे कर्म कर रहा है, कोई भी गलत कार्य नहीं कर रहा, फिर भी दुखी है। इसका मतलब इसके पूर्व जन्मों से संबंधित है। जो हमारी पुरानी खेती है, जो हमने पूर्व में पाप कर्म किए हैं और इस जन्म हम बहुत संभाल के कर्म कर रहे हैं, फिर भी हमको दंड मिल रहा है, तो वो पूर्व का है। इस जन्म में वो पाप कर रहा है लेकिन बहुत मौज मस्ती से है, तो उसकी नई खेती का नहीं है, ये पूर्व का पुण्य है जो उस पुण्य को भोग रहा है। जिस दिन उसका पूर्व का पुण्य संपन्न हुआ और वर्तमान का पाप लागू हुआ तो ब्लास्ट हो जाएगा और नष्ट हो जाएगा, उसका घर नष्ट हो जाएगा, उसका परिवार नष्ट हो जाएगा, वो किसी काम का नहीं रहेगा। पाप कर्म करते हुए जो सुखी दिखाई दे रहे हैं तो बस घड़ी गिन लो, अंतिम घड़ियां चल रही हैं, जिस समय उनका पुण्य नष्ट होगा वो नष्ट हो जाएंगे। और जो पुण्य आत्मा है, अच्छे कर्म कर रहा है लेकिन कष्ट भोग रहा है, उसके पूर्व के पाप नष्ट हो रहे हैं। जिस दिन पूर्व का पुण्य और वर्तमान का पुण्य मिलेगा वो प्रकाशित हो जाएगा, उसका कुल परंपरागत सुख बढ़ता चला जाएगा। इसलिए वर्तमान का पाप अगर आपसे हो गया है तो आपके उसको प्रायश्चित करके नष्ट कर दो, नहीं तो अभी तो वो सज रहा है, अभी वो दंड नहीं दे रहा, दंड तो आगे देगा वो जाकर के। अब कह दे ऐसा विधान क्यों है, तो आज कत्ल करो तो अभी थोड़ी फांसी में चढ़ा दिए जाओगे। 10-10 वर्ष मुकदमा चलता है और फिर जीव को कहीं जाकर उसको दंड मिलता है कि 20 साल की सजा और 5 लाख रुपया जुर्माना, और 10वें वर्ष मुकदमा चलता रहता है। तो ये तो एक जन्म का है, सरकारी हमारे भगवान के यहाँ तो लाखों जन्म का मुकदमा चल रहा है। अब किस समय कौन से जन्म की तुम्हारी कर्म की वृत्ति। भीष्म जी बाल ब्रह्मचारी हैं, बड़े भजनानंदी महापुरुष, 6 महीना बाणों की सैया पे, तो सैकड़ों जन्म पीछे का हिसाब किताब उनके ऊपर आ गया। तो हमारा तो बहुत बड़ा हिसाब किताब चल रहा है, 1-2 केस थोड़ी है। तो हमें चाहिए भगवान नाम जप के बल से हम अपने कर्मों के गोदाम को आग लगा दें और नए कर्मों को सुधार लें, और जो हमारा शरीर रचा गया है उस समय जो हमारे कर्म है उनको हम भोग लें, तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हम जन्म जन्म के प्रपंच से छूट जाएंगे, नहीं तो अवश्य में भोक्तव्यम कथम कर्म शुभाशुभम। अभी जो किया है वो तो फसल तैयार हो रही, आगे भोगना पड़ेगा। ये तो पीछे का है जिसको तुम भोग रहे हो। हम तो साफ बात कहते हैं कि जब हनुमान जी महाराज को जाना पड़ा संजीवनी बूटी लेने के लिए, सुषेण वैद्य को बुलाया। हनुमान जी को जबरदस्ती लंका में घर से उखाड़ के लाना पड़ा सुषेण वैद्य को तो लाए। अच्छा, राम जी से बढ़कर और कौन होगा, स्वयं राम जी हैं, तो कुछ कर देते, लेकिन उन्होंने जो नियम बनाए हैं उसका पालन करवाया, वैद्य को बुलवाया लंका से, और घर से ही तो उखाड़ के लाए। हनुमान जी ऐसे तो चलने के लिए तैयार नहीं थे, तो घड़े उखाड़ के ले आए। वैद्य ने जब बताया कि संजीवनी बूटी के द्वारा लक्ष्मण जी ठीक होंगे, तो वहां संजीवनी बूटी जैसी सब बूटियां
प्रकाशित कर दी कालनेमि ने, तो हनुमान जी को पूरा उखाड़ के द्रोणागिरी लाना पड़ा। तो हम इन बातों से, इन चरित्रों से शिक्षा लेते हैं कि डॉक्टर, औषधि, उपचार ये भगवान का बनाया हुआ है। हमको इसके द्वारा रोग निवारण करना है और भगवान का नाम जप करना है, सच्चाई से चलना है, तो हमें किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं, सबका आशीर्वाद हमें मिल जाएगा। अगर गंदे आचरण करो और आप सोचो कि कोई ऐसा, तो मुझे तो नहीं लगता, मुझे नहीं लगता, आज तक मुझे कहीं नहीं लगा। बहुत जगह ऐसा सुना हो, ऐसा समझने पर हमारी समझ में, आप लोगों का किसी का ठीक हुआ है क्या? सच्चाई से बताना कि भाई अमुक आदमी का कैंसर ठीक हो गया या अमुक। हाँ, ऐसा हमने देखा है कि ईमानदारी से भजन करने पर, सच्चाई से चलने पर रोगों का प्रभाव कम होते देखा है। जैसे मान लो 18 साल से किडनी खराब है और डायलिसिस अब कई वर्ष हो गए चलते हुए, पर हमारी दिनचर्या चल रहे हैं, ये हम भगवान की विशेष कृपा मानते हैं। पर हमको इतनी सामर्थ्य प्रभु दिए कि हम चर्चा कर रहे हैं, हम बात कर पा रहे हैं, हमें भगवान की कृपा देख रहे हैं कि रोग अपना प्रभाव दिखाते हुए भी वो नहीं प्रभाव दिखा रहा। ये तो हो रहा है भजन से। किसी को अगर जरूरत है तो तुम भोजन पवा दो, कोई बीमार आदमी है तो औषधि ला के दे दो, ठंडी में कांप रहा है अपना कपड़ा दे दो, हम तुम्हें कहते कोई इससे हानि नहीं होगी, आपका मंगल ही हो जाएगा। लेकिन ऐसे सब बातों से बचो बच्चा। साधु बनकर साधुता निर्वाह करना बहुत कठिन है। साधु कोई लाखों में एक होता है बच्चा, इसलिए बहुत सावधान। किसी की तरफ ऐसा मत देखो कि वो नाराज हो गया तो हम दुखी हो जाए। मस्त रहो, गलत करो मत तो गलत सहो मत, फिर तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। हम ऐसे बिल्कुल मस्त रहो। ऐसे कभी साधु नहीं होते। साधु होते हैं तुम्हारे कष्ट दूर करने के लिए स्वयं कष्ट सह जाना, तुम्हारे लिए अपना भजन दे देना। तुम जैसे हो ना, तो ऐसा लगेगा मेरा बच्चा है, इसको कष्ट ना हो। ऐसे कटु वचन या क्रोध वचन या ऐसे साप कुछ नहीं है, तभी साप वाप होते हैं। ऐसे आजकल जिनके पास होता है ना, वो ऐसे दे ही नहीं सकते, न साप न वरदान। और जिनके पास नहीं होता ना, चट दे देते, क्योंकि है ही ले जबान में, दिन भर झूठे ही बोलते रहते। बहुत आराम से आनंद से चलो। भगवान का मार्ग कभी ऐसा नहीं रहा। मतलब पैसे से जो होता है वो भगवान का मार्ग नहीं होता, और जो भगवान का मार्ग है उसमें पैसा प्रदान नहीं होता, वो भाव प्रदान होता है। आप देखो ना, भगवान सबरी जी के यहाँ जा रहे हैं, सुदामा जी के तंदुल पा रहे हैं, भला पैसे वालों की बात है क्या? तो छोटे छोटे तंदुल पा रहे हैं, टूटे हुए। कौन है? द्वारिकाधीश है। ये कौन है? भगवान राम है, सबरी के बेर पा। हमारे भगवान और हमारे भगवान के भक्त बहुत लाडले होते हैं। नहीं आप देखो, अगर संत है तो ये कहेगा बच्चा तुम्हारा भगवान मंगल करे, हमारी तो कोई गलती नहीं, शायद तुम्हें भूल हो गई, नहीं भगवान तुम्हारा मंगल करे। ऐसा नहीं हो सकता कि वो ये कह दे जात नाश हो जाए, ऐसा नहीं। हमने संतों में ऐसा नहीं देखा। वो पीट गए हैं और मंगल बनाया है। या किसी व्यक्ति वस्तु पर गया तो आप उसके आश्रित हो, हम के आश्रित हो। समझ पा रहे? जात से समझ रहे हो? भारी दुख की परिस्थिति आती है, आपका मन भाग के सबसे पहले कहा जाता है। अगर किसी व्यक्ति के पास गया तो आप उसके आश्रित हो। अगर हमसे इनकी हम देख लेंगे तो आप हम के आश्रित हो। अगर यह है कि श्री जी देख लेंगे, श्री जी तो देख रहे ना, तो श्री जी के आश्रित हो। अंदर का है विषय। अगर हमारा मन अहम या किसी व्यक्ति वस्तु पर जाता है तो हमें तत्काल अंदर से जलना है कि अभी भगवत आश्रित नहीं हुए। अगर भगवत आश्रित हुए होते तो सर्वप्रथम प्रभु के पास जाता। और भगवत भक्ति करते हुए भी भगवत आश्रय बहुत विलंब से होता है। ध्यान दीजिए, द्रौपदी जी भगवान की भक्ता हैं, दुशासन बाल पकड़ के घसीटता हुआ महल से ला रहा है। उनका विश्वास आश्रय 5 पति बलवान और सभा में बैठे हुए धर्मज्ञ महापुरुष है। लेकिन जब सभा में आती है तो 5 पतियों का आश्रय नहीं होता, टूटता है। फिर धर्मज्ञों का, भीष्मादि का आश्रय टूटता है, फिर अपनी भुजा का आश्रय, फिर अपने दांत का आश्रय, फिर देखा अब तो आखिरी में आश्रय गोविंद का हुआ। अब जहां गोविंद का आश्रय हुआ तो यहीं से वस्त्रावतार भगवान का हो गया। ये चूक हमारी बनी रहती है कि हम किसी न किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पद, प्रतिष्ठा इनका आश्रय लिए रहते हैं। अगर वो अंदर से पहली पुकार भगवान के पास गई तो सिर्फ आश्रय भगवान का आपका है। और पूरा जीवन हमारी साधना आश्रय को ही पुष्ट करने में होती है। भागवत का 10वां जो है वो आश्रय ही है।
प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। राधे राधे।